जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह देवड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई उसके बाद मेरे पास लगातार मैसेज भी है और कमेंट्स भी है, जिनमें बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं डिमोटिवेट हो गया, सर एग्ज़ाम डेट देख के हालत ख़राब हो गई। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे लगा बात करनी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप डिमोटिवेट हो जाओ और आज के जो 2-3 घंटे बच्चे हैं जो पढ़ाई के जो आप कर सकते हो उस पढ़ाई से चूक जाओ। आपको अपनी मेहनत पे फोकस्ड रहना है। चीज़ें जो होनी है वो तो होके रहेगी और ये लाइनें आप पर बिल्कुल सूट बैठती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट को लेकर जो बातें चल रही थी कि पोस्टपोन होगा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था कि पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। आप 28-29 मान के ही तैयारी करें, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोल रहे सर आप पोस्टपोन को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो, मुझे रियल में चीज़ पता थी कि एग्ज़ाम टाइम पे होने वाला है। मैंने आपको कारण भी बता दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है। कोई भी भर्ती सही टाइम पे पूरी हो नहीं रही है, तो उनको ये भर्तियाँ सही टाइम पे पूरी करवानी है। और 2023 में राजस्थान में चुनाव है, समझ गए। तो इसीलिए भर्तियाँ टाइम पे पूरी करवाना जरूरी है। RAS को लेकर भी आंदोलन हुआ, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ था। वो भी किस कारण, वो भी किसी दूसरे मैटर के कारण, सिलेबस की वजह से या कम टाइम की वजह से वो पोस्टपोन नहीं हुआ। और उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम को लेकर कुछ कुछ चीज़ हुई, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ। अभी ACF वाला मैटर देख लो, जो एग्ज़ाम मैंने दिया उसमें भी क्या हुआ, मामला कोर्ट में था, रिजल्ट मतलब अटका हुआ था, लेकिन उसकी सुनवाई पे सुनवाई होके उस मैटर को निपटा दिया गया। मतलब गवर्नमेंट खुद बहुत सीरियस है भर्तियों को पूरा करवाने के लिए। ये बात मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट खुद सीरियस है भर्तियों को पूरा करवाने के लिए, इसलिए सारी भर्तियाँ टाइम पे होगी। जिसने मेरी बात मानी उनके लिए अच्छा है, खैर नहीं भी मानी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत वक्त है, बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आपको सही न्यूज़ देता रहा हूँ। जिस प्रकार से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मैंने कहा था मार्च में आ जाएगा, वो आ गया। एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने उस टाइम 4 जून थी, मैंने बताया था कि ज़्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है 4 जून, ये नहीं हो तो ज़्यादा जून एंड में होगी। बात वही हुई। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें सिलेबस को लेकर मैंने बताया था कि मतलब सिलेबस लेट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पैटर्न चेंज होने वाला है, पैटर्न चेंज होने वाला है। सिलेबस लगभग जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सारे सेम ही रहा है, पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। कुछ नया जुड़ा जरूर है, ठीक है। वो बात जो हो गई सो हो गई। अब देखो आप लोग को क्या करना है, आपको क्या करना है। एग्ज़ाम डेट तो आ गई, अब उसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। और मेरी कोई प्रॉब्लम पोस्टपोन वाले जो चाहते हैं उनसे और नहीं चाहते, मेरा किसी से मतलब कोई मतलब नहीं। मैं जो हूँ, मेरा काम है सही न्यूज़ देना, ठीक है। और मुझे पहले से ही पता था कि चीज़ें क्या होने वाली है, और उसका रीज़न भी मैंने बता दिया आपको कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है भर्तियों को टाइम पे करवाने को लेकर। तो अब देखो, अब करना क्या है। ये लाइन आप पढ़ रहे हो, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, तो अब आपको सोचना कुछ भी नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फालतू का कि मतलब एग्जाम पोस्टपोन हो जाता तो मैं कुछ और कर लेता, वो चीज़ें मत सोचो, वो सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। दूसरा है, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। भाई अभी तो आपके पास 29 दिन है, 28-29 दिन है ना, तो जो मिला है उसे खोना नहीं है, जो मिला है उसे आपको खोना नहीं है। और सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आज भले कैसा भी वक्त हो, समय सभी के पास कम है, ठीक है, समय सभी के पास कम है। तो आपको इस विपरीत परिस्थिति में भी जो अपना हौसला बनाए रखते हुए तैयारी करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, या फिर तैयारी है कर रहा है तो उसको बनाए रखेगा अच्छे से, ठीक है, वो पक्का सफलता प्राप्त करेगा। और ये स्थिति किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए सेम है दोस्तों, ये स्थिति सभी के लिए सेम है। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे BSc के एग्जाम है वगैरह वगैरह, तो देखो मोस्ट पॉसिबिलिटी तो ये होगा कि हो सकता है आपकी जो यूनिवर्सिटी वगैरह है तो आपका उस दिन का एग्जाम पोस्टपोन कर दे। लेकिन अगर नहीं भी है तो एक्चुअली ये भर्ती 12th पास बेसिस पे है, तो उस हिसाब से जो अध्ययन बोर्ड सही सोचता है वो उनकी सोच है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उस दिन जो 12th बेस पे ये एग्जाम है, तो चूँकि 12th वालों के किसी के एग्जाम नहीं है, बस
उसके अलावा आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, आपका किसी और का एग्ज़ाम, दुनिया भर के कोर्स होते हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी मतलब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसके लिए मतलब अध्ययन बोर्ड इतना सोच नहीं सकते था ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो जिनके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, कॉलेज एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। वो लोग या तो आपके कॉलेज को कुछ मतलब लेटर भेज के कि मतलब हाँ एक दिन के लिए आगे पीछे कर दो एग्जाम, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप एक दिन ही होता है तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके लिए जाना है, ठीक है। कौन से लैब असिस्टेंट देना है या फिर वो देना है, वो आपको डिसाइड करना है। बाकी अभी सिलेबस को लेके कि सर सिलेबस को कैसे निपटाएं, ठीक है। तो सिलेबस को कैसे निपटाना है उसके लिए मैं साइंस वालों के लिए, होम साइंस वालों के लिए और ज्योग्राफी वालों के लिए अलग अलग तरीके, क्योंकि जो तरीका साइंस वाले आप अपनाएंगे वो होम साइंस वाले नहीं अपना सकते। सभी के लिए तरीका सेम नहीं हो सकता, ठीक है। साइंस वालों के लिए अलग तरीके से चलना पड़ेगा, होम साइंस और ज्योग्राफी वालों के लिए अलग तरीके से चलना पड़ेगा। तो मैं अलग अलग वीडियो कल सुबह तक आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ये सेम ऐसी ही चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे जो होता है, जितना होता है उतना करो, अच्छे से करो, ठीक है। स्थिति सभी के लिए सेम है, ठीक है। और हाँ कि भाई कोई बच्चे हैं जो सिलेबस पूरा कर लिए होंगे तो वो रियल में सीरियस हो गए इस एग्ज़ाम को लेके। जब मैं सितंबर मंथ से चिल्ला रहा था कि भाई नोटिफिकेशन आएगा, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आएगा, तब उस टाइम यदि किसी ने बात को सीरियस लिया होगा और पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली उसको बेनिफिट तो मिलेगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो बेचारा 1 साल से पढ़ रहा है क्या उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा ना, ठीक है। तो उसमें तो आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी फिर भी जितना भी समय बचा है उसमें आप अपना पूरा जोर लगाइए। ये सेम ऐसी स्थिति है जैसे कि आप एक जंगल में हो, एक जंगल में फंस गए हो, ठीक है। ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, अब आपके सामने शेर आ गया, आपके सामने क्या आ गया, शेर आ गया। अब जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे, एकदम से आपके सामने आ गया, आप क्या, ले भाई शेर अब तो मैं कहीं भाग ही नहीं सकता, आजा मेरे को खा जा, ऐसा करोगे क्या? आप भागने की कोशिश तो करोगे, कोशिश तो करोगे ना। हो सकता है कोशिश करते करते कहीं कोई अच्छी झाड़ी मिल जाए, अच्छा पेड़ मिल जाए, या फिर कुछ भी ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ से आप अपनी जान बचा सको। तो सेम यही चीज़ है, ठीक है ना। डरना नहीं है, चीज़ें वक्त और हालत पर कभी रोना नहीं है, वक्त और हालात पर कभी रोना नहीं है, ठीक है ना। अगर वक्त और हालात सभी के लिए अनुकूल हो जाते, सब कुछ चीज़ें जैसा चाहते वैसी होती ना, तो नौकरी सब लग जाते हैं। सही बता रहा हूँ, सब कुछ जो चीज़ें, सब कुछ जो आप चाहते वैसी रहती ना, तो नौकरी सब लग जाते हैं। समझ रहे हो। तो जो इन वक्त और हालात का मुकाबला कर लेगा ना, वही जीतेगा, साफ बात है। और इसके लिए कोई मतलब आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है, आपको सोचना नहीं है फालतू का। आप पढ़ रहे हो, जैसे कि एग्जाम डेट आ गई तो वो तो पहले से पता थी, इसमें कोई नई बात हुई नहीं है। नई बात तो सिर्फ ये हुई है कि आप लोग कंफ्यूज में थे पोस्टपोन को लेकर कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो बस आदेश बोर्ड ने इस पर मोहर लगा दी है, आदेश बोर्ड ने उस पर मोहर लगा दी है कि भाई पक्का नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ, आप में से किसी ने भी नोटिफिकेशन नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख भी लेना। और नहीं भी हो तो आप तो खुद समझदार हो, इंटरनेट पे जाओ, RSM SSB ऑफिशियल साइट, फिर न्यूज़ नोटिफिकेशन में जाके देख लो, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें साइंस वालों के क्या है एग्ज़ाम 28 को, और ज्योग्राफी एंड होम साइंस के 29 को। मैंने आपको बता भी रखा है कि भाई ज्योग्राफी वालों के मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा 29 को, और होम साइंस वालों की इवनिंग की शिफ्ट में सेम बात मैंने बताई थी। हाँ, सिर्फ टाइमिंग के मामले में मैं थोड़ा सा गलत साबित हो गया। टाइमिंग मैंने बताया था आपको 9 से 12, और यहाँ बताया था 2 से 5, यहाँ बताया था 2 से 5, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई। ये 9:30 से 12:30 है, ठीक है, 9:30 से 12:30 हो गया। फिर ये 2 से, मतलब यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी टाइमिंग में। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताया था कि ज्योग्राफी सुबह है, ये शाम को है, और 28 को इसका फर्स्ट पेपर साइंस वालों का, और सेकंड पेपर जो मतलब, ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम ही है, सिर्फ यहाँ वाले टाइमिंग में फर्क रह गया जो मैंने बताया था वो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, स्थिति सभी के लिए समान है, और अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, ठीक है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है। और अभी भी जो नोटिफिकेशन आया तो उसको देख के बस कुछ ऐसे, मतलब उसके चक्कर में बहुत सारे उस दोस्त से बात की, वो किया, वो कह रहे भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या करेगा, कोई मतलब नहीं, बस अपना काम करो, अपना काम करो। एग्जाम तो 28-29 को ही होना था, वही हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आदेश बोर्ड ने पहले बोल दिया था कि भाई हाँ एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, आदेश बोर्ड ने तो कभी बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि हमेशा ऑफिशियल जानकारी को फॉलो किया करो।
अजीज बोर्ड ने कभी नहीं बोला था, सिर्फ बातें हो रही थी, ठीक है। और अजीज बोर्ड ने आज फिर से, क्योंकि वो बातें हो रही थी इसलिए अजीज बोर्ड ने मोहर लगा दी उन बातों पे कि भाई ये सारी अफवाहें हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। आपके पास 29 दिन है, कितने दिन है? 29 दिन है, उनको अच्छे से कर लो, समझ गए? उनको अच्छे से कर लो, सब कुछ काम हो जाएगा। इन 29 दिन में कुछ भी, एक भी पल फालतू का वेस्ट मत करना, सही बता रहा हूँ, नौकरी लग जाएगी। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। फिर से लास्ट बात ये बोलना चाहूँगा कि वक्त और हालात पर रोने से कोई मतलब नहीं, और अपनी तैयारी करते जाओ, ठीक है। इस संघर्ष जो आप करोगे ना अभी, इससे कुछ ना कुछ सीखोगे ही ज़िंदगी में, समझ गए? जरूरी नहीं कि लैब असिस्टेंट सिलेक्शन होगा ही, लेकिन ये संघर्ष आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा। और लैब असिस्टेंट वाली इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में, या फिर लैब असिस्टेंट नहीं तो किसी दूसरी भर्ती में आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर ऐसे ही हार मानते चले गए ना, अब तो 29 दिन रहे, अब तो छोड़ दो, बहुत सारे तो हो सकता है पढ़ना छोड़ भी देंगे। भाई साहब पेपर पता नहीं, किसी को नहीं पता किस हिसाब से आएगा, हो सकता है पेपर जिस हिसाब से आप पढ़े उसी हिसाब से आ जाए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो आपको तो सिर्फ आपका काम करना है, रिजल्ट का नहीं सोचना है। रिजल्ट जैसा रहेगा, जो भी रहेगा, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग रह जाएगा, लेकिन आपको अपना काम करना, आपका 100% देना है, समझ गए? तो प्लीज़ डिमोटिवेट होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। जो टाइम मिला है उसको यूज़ करना है, बस सिंपल सी बात है कि 29 दिन मिले तो 29 दिन को जो अच्छे से यूज़ कर लेगा वो नौकरी ले जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके साथ ही कुछ गलत हुआ नहीं है कि आपको ही 29 दिन दिए, ठीक है। सभी के साथ ऐसी ही है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं हो कि मतलब आज आप डिमोटिवेट हो जाओ और फिर आज के भी 3-4 घंटे वेस्ट कर दो। अगर आप रात को 12 बजे तक पढ़ते हो तो हो सकता है आज 3-4 घंटे पढ़ने के बाकी है वो भी खराब कर दो, तो मैं वो नहीं चाहता। मोटिवेट रहे, पढ़ते रहे, और आज भी आपको आपकी पढ़ाई ऐसे ही रेगुलर रखनी है जैसे पहले रखते थे, ठीक है, जैसे आप डेली करते हो। सो थैंक यू सो मच। और सुबह ही आपको वीडियो मिल जाएगी कि अगले 30 दिन में क्या क्या करना है, साइंस वालों को कैसे क्या करना है और ज्योग्राफी वालों को कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच।